डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए 2% बढ़ा डीए। 68% से बढ़ाकर 60% हुआ डीए। बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से होगा प्रभावी। करीब 9 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा फायदा। नीट पेपर लीक पर तेजस्वी यादव ने साधा सरकार पर निशाना। 20 लाख छात्रों के जीवन के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है। नीट पेपर लीक के लिए सरकार जिम्मेदार। देशवासियों से पीएम मोदी की अपील पर झारखंड में चढ़ा सियासी पारा। जेएमएम ने तंज कसते हुए प्रधानमंत्री से कर डाली 9 मांगे। पीएम के विदेश यात्रा पर 1 साल की रोक की उठाई मांग। केंद्र पर लगाया लॉकडाउन जैसी आपातकाल थोपने की साजिश का आरोप। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। तो सबसे पहले स्टेट लाइव में रुख करेंगे बिहार से जुड़ी खबरों का। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उनकी तनख्वाह जल्द बढ़ने वाली है। सरकार ने 2% डीए बढ़ा दिया है। ये बड़ा फैसला सम्राट कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सम्राट कैबिनेट की ये पहली बैठक थी जिसमें सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिनमें डीए बढ़ाने का फैसला भी शामिल है। बिहार में सरकारी कर्मचारियों का डीए 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। सम्राट कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा फायदा पहुंचेगा। डीए बढ़ने से न सिर्फ सैलरी बढ़ेगी बल्कि पेंशन भी बढ़ेगी। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी कर दी गई है। सरकार ने कहा कि महंगाई भत्ते में वृद्धि का मकसद कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना है। 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन पा रहे बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जल्द प्रभाव से अब 58% की जगह 60% डीए मिलेगा। वहीं 6ठे वेतन आयोग में वेतन पेंशन पा रहे राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जल्द इस प्रभाव से अब 257% की जगह पर 272 महंगाई भत्ता मिलेगा। 5वें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन पा रहे राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों और भोगियों को जल्द प्रभाव से 774% की जगह 783% महंगाई भत्ता मिलेगा। नीट पेपर लीक पर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि 20 लाख छात्रों के जीवन के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है। नीट पेपर लीक के लिए सरकार जिम्मेदार है। छात्र नौजवानों की जिंदगी के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। बार बार जो है पेपर लीक जैसे वारदात सामने आ रहे हैं। सत्ता में जो लोग बैठे हैं ये लोग अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। शहरों में कई परीक्षा जो है रद्द कर दी गई। यही नौजवान छात्र जो है उसका पूरा समय जो है बर्बाद किया जा रहा है, उसका उम्र निकला जा रहा है। और बार बार जो है नीट पेपर घोटाला, पेपर लीक जैसी वारदात जो है लगातार हो रही है। भागलपुर में अब मछली पालन सिर्फ परंपरागत रोजगार नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास का नया मॉडल बनता जा रहा है। जिले को मछली उत्पादन के क्षेत्र में मजबूत पहचान दिलाने की दिशा में जिला प्रशासन लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में भागलपुर के समीक्षा भवन में मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन योजना के तहत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने 121 लाभार्थियों के बीच आधुनिक किट और संसाधनों का वितरण किया। कार्यक्रम में मछुआरों को बड़ी हांडी, वेइंग मशीन, जाल, छोटे फ्रीजर और अन्य आवश्यक उपकरण दिए गए। डीएम ने कहा कि पहले मछुआरों को संरक्षण की कमी के कारण कम दामों में मछलियां बेचनी पड़ती थी, लेकिन अब फ्रीजर मिलने से मछलियां सुरक्षित रहेंगी और उन्हें बेहतर बाजार मूल्य मिलेगा। इसके साथ ही अधिक उत्पादन करने वाले मछुआरों को ऑटो भी दिए जाएंगे।
ताकि वे सीधे बाजार तक मछलियां पहुंचा सके। नदियों में काम करने वाले मछुआरों की सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट और नाव खरीदने हेतु सब्सिडी की व्यवस्था भी की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि बिहपुर में लगभग 50 लाख रुपए की लागत से आधुनिक हैचरी प्लांट विकसित किया गया है, जहां उच्च गुणवत्ता वाले मछली बीज तैयार किए जा रहे हैं। इससे अब भागलपुर को मछली बीज के लिए आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। डीएम ने कहा कि जिले में नए तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है और मछुआरों को वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य भागलपुर को सिल्क सिटी के साथ साथ बिहार के प्रमुख मछली उत्पादन केंद्र के रूप में भी स्थापित करना है। मछुआरों को वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अब बात करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आम नागरिकों से की गई खास अपील में ईंधन बचाने और सोना 1 साल तक नहीं खरीदने को लेकर अब झारखंड में सियासी पारा गरमाने लगा है। दरअसल राज्य की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने पीएम के इस आह्वान की रांची में खुलकर आलोचना की है। इस क्रम में कल शाम पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकारों के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा की कटौती के नाम पर देश में लॉकडाउन जैसी आपातकाल थोपने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि देश आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका है। इसी के साथ एक पत्र जारी कर सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री से 9 मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत से ऊपर छोटा देश दक्षिण अफ्रीका और जापान चला गया है और जर्मनी पहले से ही था। उन्होंने प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि बंगाल में जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो गैस पर लाखों लोगों के लिए मछली भात और बिरयानी पक रही थी। तो वहीं देश की आर्थिक स्थिति के साथ साथ नीट परीक्षा में हुए धांधली से लेकर रोजगार जैसे मुद्दों पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुखर होकर बड़ा हमला बोला है। रांची स्थित पार्टी कार्यालय में केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पीएम से 1 वर्ष तक उनके विदेश की यात्रा स्थगित करने की मांग, रोड शो और भाजपा की रैलियों को स्थगित करने, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के काफिले पर 1 वर्ष तक के लिए रोक लगाने जैसी मांगे भी की। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक किफायत बरतने की अपील का राजधानी रांची में व्यापक स्वागत भी हुआ है। स्थानीय पुरुषों एवं महिलाओं ने देश हित में सोना न खरीदने, खाद्य तेल और डीजल पेट्रोल की खपत कम करने का संकल्प लिया है। वहीं पीएम द्वारा की गई इस खास अपील का स्वागत करते हुए शहर के आम नागरिकों एवं वाहन चालकों से हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने बातचीत करते हुए उनकी राय जानी है। पश्चिमी एशिया में जिस तरीके से युद्ध की स्थिति है, जिस तरीके से तनाव की स्थिति है, इसे देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आग्रह किया है कि उन वस्तुओं का यहाँ जो देशवासी है कम इस्तेमाल करे जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होते हैं ज्यादा, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इसी कड़ी में बात करने के लिए हमारे बीच यहाँ पर एक जो वाहन चालक हैं, उनसे 4 पहिया वाहन चला रहे हैं, पेट्रोल पंप पर हम पहुंचे हैं रांची में। यहाँ हम जानते हैं क्या कहेंगे आप इस पर जो मोदी जी ने आग्रह किया है लोगों से कि कम से कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल किया जाए, कैसे? देखिए 1965 में भी एक प्रधानमंत्री जी का अपील आया था और हमारे दादाजी 2007 तक जीवित थे। उन्होंने सोमवार का व्रत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कहने पे तो पैनिक परचेजिंग ना करें और देश ये पूरे विश्व में एक तरह से ऊर्जा संकट जो है उससे हमारा भारतवर्ष किस तरह से सफलतापूर्वक निकल पाए, हम इसको क्रॉस कर पाए, इसकी कोशिश करें। पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, लेकिन कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या कहना इन पर। यहाँ पर 4 पहिया वाहन के 2 पहिया वाहन के एक व्यक्ति हैं। मोदी जी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल का जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें, कम से कम बचत करने का प्रयास है। इस पर क्या बोला? और सोना को लेकर जो इन्होंने कहा है कि खरीदारी अगर जरूरत ना हो तो ना ही करे कुछ। वो तो जरूरत रहेगा तो होगा ही ना, जरूरत पर तो होगा ही ना। लोग हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कहना है। यहाँ पर एक महिला है, उनसे भी जानेंगे। मैडम क्या कहेंगी, सोना की खरीदारी को लेकर मोदी जी ने कहा है कि कम से कम खरीदे क्योंकि विदेशी मुद्रा इसमें खर्च होता है। अभी खरीदना ही नहीं है। मतलब आप समर्थन करती हैं कि मोदी जी सही कह रहे हैं?
भैया कैसे बोले, सही कह रहे होंगे। वाहन चालक भी यहाँ पेट्रोल पंप है पर हैं, उनसे भी जानते हैं। मोदी जी ने जो कहा है कि पेट्रोल डीजल कम खर्च करना है, इस पर क्या कहेंगे आप? समर्थन में है इनके? जितना जरूरत है, काम है, उतना तो करना ही पड़ेगा मैम। चलिए, तो आर्थिक संकट से देश को भविष्य में बचाने के लिए और सरकारी खजाना को मजबूत करने के लिए विदेशी मुद्रा में जो खर्च होते हैं उसे रोकने के लिए। अगली खबर, झारखंड की राजधानी रांची सहित कई जिलों में बिजली और पानी के संकट के बीच प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार का कड़ा विरोध करते हुए आज एक विशाल घड़ाफोड़ आक्रोश प्रदर्शन का आह्वान किया, जिसका नेतृत्व करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने आज रांची के शहीद चौक स्थित जिला स्कूल मैदान से जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च कर सैकड़ों कार्यकर्तागण के साथ इस एक दिवसीय प्रदर्शन को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। इस अवसर पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पार्टी के प्रवक्ता, महिला कार्यकर्ता सहित अन्य नेता हाथों में घड़ा लिए हेमंत सरकार के विरोध नारे लगाते नजर आए। तो वहीं इस प्रदर्शन का जायजा लेते हुए एपीएन की टीम ने कई नेताओं से उनकी मांगों पर बातचीत की। दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और सैकड़ों कार्यकर्ता जो कि बिजली और पानी की समस्या को लेकर मटका फोड़, जी हाँ, मटका फोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में सैकड़ों तादाद में जो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, आप नजारे देख सकते हैं। आज बिजली पानी को के लिए और एक महल पे आराम से सो रहे हैं। जनता खाने के बिना मर रही है, लेकिन इन्हें जनता से कोई परवाह नहीं। और भी तमाम नेता है जिससे जाने के समय पर वो क्या कहते हैं, आइए जानते हैं क्या कहेंगे आज इस धरना प्रदर्शन पर। देखिए, सरकार जो सोच के साथ इन्होंने बनाई है, सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ झूठ, तुष्टीकरण की राजनीति। इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हेमंत सोरेन जी। जो मूलभूत समस्या, ये भी हम लोग चरणबद्ध आंदोलन है आज ये। रांची के कांके रोड स्थित कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के बीएयू सभागार में सफलतापूर्वक आयोजित हुए 2 दिवसीय खरीफ कार्यशाला में पहुंची राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभाग से जुड़े अधिकारियों के लिए काम का टाइमलाइन तय किया है। इस दौरान उन्होंने आने वाले खरीफ मौसम में कौन कौन काम कब करना है, इससे जुड़ी तारीख भी निर्धारित कर दी है। वहीं इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि इस वर्ष अल नीनो का असर होने का अनुमान है, जिससे राज्य की खेती प्रभावित हो सकती है। ऐसे में उन्होंने अधिकारियों को किसानों के लिए सेना की तरह काम करने का सुझाव दिया। साथ ही ये कहा कि किसानों की सुरक्षा, समय पर गुणवत्ता बीज, सिंचाई सुविधा, कृषि ऋण, उर्वरक एवं दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना झारखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी बीच कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि इस खरीफ में बीज वितरण व्यवस्था में एफपीओ और एसएचजी की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस अवसर पर आए राज्य के विभिन्न जिलों के अधिकारियों ने इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में लिए गए मुख्य फैसलों पर प्रकाश डालते हुए मीडिया से बातचीत में विस्तृत जानकारी भी साझा की। नमस्कार, मैं जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी पलामू के रूप में कार्यरत हूँ। हमारे विभागीय माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की और हमारे विभागीय सचिव के प्रयास से हम लोगों के द्वारा आज सभी विभाग, हमारे कृषि पशुपालन एवं सहकारिता तीनों विभाग से हम लोग पदाधिकारी और सभी पदाधिकारियों और यहाँ कृषि विश्वविद्यालय के जितने भी यहाँ कृषि वैज्ञानिक हैं उनके साथ हमारी एक चर्चा है। साल राज्य में खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष ये कार्यशाला और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो एल नीनो का असर, प्राकृतिक असर पूरे देश भर में पड़ने वाला है और जिसके वजह से हमारे राज्य के जो सीमांत किसान हैं वो भी प्रभावित होंगे। उसके लिए ये कार्यशाला 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें काफी महत्वपूर्ण रूप से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने अपना विचार को, अपने विषयों को यहाँ रखा है। भ्रष्टाचार से जुड़े बड़े मामले के आरोपित झारखंड के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को सर्वोच्च न्यायालय से लगभग 2 साल बाद मिली जमानत पर
प्रदेश कांग्रेस में जमकर जश्न मनाया जा रहा है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री की रिहाई पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश समेत तमाम बड़े कांग्रेसी नेता पटाखे छोड़ते और डांस करते दिखे, जिसके खिलाफ प्रदेश भाजपा के केंद्रीय प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आवाज उठाते हुए लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी निशाने पर ले लिया। तो वहीं उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा है कि ये वही पूर्व मंत्री आलमगीर आलम है जिनके घर में जब केंद्रीय एजेंसियों ने छापा मारा था तो उनके पीए के घर से 33 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी। प्रतुल शाहदेव ने यह भी कहा कि कभी महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के रास्ते पर चलने वाली कांग्रेस का राहुल गांधी के समय वास्तविक रूप में पतन हो गया है। अगली खबर 10 मई 2026 को राजधानी रांची में जन सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में रांची नगर निगम द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाई जा रही है, जिसके तहत शहर के विकास योजनाओं से जुड़ी नई परियोजना की शुरुआत हुई। रविवार को इस क्रम में रांची की महापौर रोशनी खलको ने योजना का विधिवत शिलान्यास भी किया। जानकारी के अनुसार जिन प्रमुख योजनाओं की शुरुआत हुई उनमें से पहला है वार्ड संख्या 52 के अंतर्गत हेसाग तालाब का जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास। इस संबंध में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से महापौर रोशनी खलको के साथ उप महापौर नीरज कुमार, वार्ड 52 के वार्ड पार्षद पीटर खोया, सुप्रिया दुबे सहित स्थानीय कई गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। अब बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी खबर की। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने नीट 2026 परीक्षा रद्द होने पर भाजपा सरकार और केंद्र की शिक्षा व्यवस्था पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये केवल एक परीक्षा रद्द होने का मामला नहीं, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के सपनों की हत्या है। खचरियावास ने कहा कि लाखों विद्यार्थियों ने दिन रात मेहनत की, माता पिता ने कर्ज लेकर बच्चों को कोचिंग दिलाई, माओ ने गहने तक बेच दिए, लेकिन भाजपा सरकार की भ्रष्ट और लापरवाह व्यवस्था ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बार बार होने वाले पेपर लीक ने साबित कर दिया है कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह पेपर माफियाओं के कब्जे में जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हर बार पेपर लीक होता है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन असली दोषी बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं। ये युवाओं के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ और संगठित भ्रष्टाचार है। खचरियावास ने आगे कहा कि भाजपा का तथाकथित अमृतकाल देश के युवाओं के लिए विषकाल बन गया है। अगर मेहनत और प्रतिभा की जगह पैसे और पहुंच से भविष्य तय होगा तो देश की शिक्षा व्यवस्था और लोकतंत्र दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच हो, पेपर लीक माफिया और उनके राजनीतिक संरक्षणकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए तथा लाखों छात्रों को मानसिक और आर्थिक नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एग्जाम कैंसिल हो गया, भाजपा सरकार की पोल खुल गई। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट भारत सरकार द्वारा आयोजित होता है, लाखों स्टूडेंट शामिल होते हैं। पिछली बार भी मामला गड़बड़ हुआ, पेपर लीक हुआ, पहले दबा दिया, इस बार दबाने की पूरी कोशिश थी। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पहले ही कह दिया कि पेपर लीक हुआ है, हुबहू हुआ है। फिर सरकार के दबाव में बार बार पुलिस अधिकारी बयान बदल रहे थे, पेपर लीक हो गया। अब आपको मानना पड़ा क्योंकि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हो गया। ये इसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। बीजेपी के लोगों बड़ी बड़ी बातें करते हो। इस 10 साल में लगभग 100 पेपर आपके राज्य में लीक हो गए, आप कर क्या रहे हैं? राजस्थान में हमारी सरकार थी, हमने बहुत सख्त कानून बनाया था, उस कानून के बनाने की जरूरत है, पूरे देश में लागू करो। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। वन मंत्री केदार कश्यप से भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 को लेकर CIT प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के वन और जनजातीय उत्पादों को राष्ट्रीय मंच दिलाने पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 को लेकर CIT के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन अमर पारवानी और छत्तीसगढ़ पदाधिकारियों ने वन मंत्री केदार कश्यप से सौजन्य मुलाकात की। बैठक में राज्य के वन उत्पाद, जनजातीय उत्पाद, हस्तशिल्प और स्थानीय उद्योगों की राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी को लेकर चर्चा की गई। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में तैयार उत्पादों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने स्थानीय व्यापार, लघु उद्योग और वन आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
बालोद जिले के दलीजहरा में सीवेज पाइपलाइन विस्तार कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 4 मजदूरों के दबने की खबर सामने आई है। घटना दलीजहरा थाना क्षेत्र में फुटबॉल ग्राउंड के पास दासपान ठेला के सामने हुई, जहां बीएसपी द्वारा सीवेज पाइपलाइन विस्तार का काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि कार्य के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई, जिससे 4 मजदूर नाली में दब गए। हादसे में चारों मजदूरों की मौत की आशंका जताई जा रही है। घटना के समय मौके पर जेसीबी और चेन माउंटेन मशीन से काम किया जा रहा था। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं पुलिस और बीएसपी के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। प्राथमिक तौर पर लापरवाही को हादसे की वजह माना जा रहा है। चिंतामणि महाराज ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और भारतीय संस्कृति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर देश की आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कई बार आक्रमण होने के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी भारत की संस्कृति और आस्था का मजबूत प्रतीक बना हुआ है। जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवादिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो पूरे देश में मनाल जात है, उनमें सोमनाथ मंदिर में ओमन वहाँ उपस्थित हो करके और शिव जी में जलाभिषेक करे हैं और राष्ट्र का संबोधन करें। ऐसे जो हमारा सोमनाथ मंदिर है, इनमें अनेकों बार आक्रमण होए कर बाद भी वहाँ आज भी हमारा जो भारत की संस्कृति है। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबर का। अमरनाथ में शिवसेना शिंदे गुट के भीतर अब अंदरूनी विवाद खुलकर सामने आने लगा है। भाजपा के साथ तालमेल कर शहर विकास के लिए साथ काम करने की भूमिका के बाद पार्टी में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। पूर्व नगर अध्यक्ष सुनील चौधरी की पहल पर अब खुद पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। अमरनाथ में पूर्व नगराध्यक्ष सुनील चौधरी द्वारा आयोजित पत्रकार परिषद में भाजपा के साथ समन्वय बनाकर शहर के विकास के लिए साथ काम करने की बात कही गई थी, लेकिन इस फैसले के बाद शिंदे गुट के भीतर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। शिवसेना में कोई भी नाराजगी नहीं है। शिवसेना ये अखंड एक परिवार है और परिवार के अंदर कोई भी नाराजगी नहीं थी। सुनील जी चौधरी ये हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है और एक ज्येष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते उनका भी फर्ज होता है कि मैं यही कहूँगा कि पूरे चौधरी साहब से कि जो प्रस्ताव रखना था बीजेपी के साथ युति का, वो हम सभी नगर सेवकों लोगों को साथ में लेकर सब मिलाकर, जब राष्ट्रवादी 4 नगर सेवक हमारे साथ में आए थे, उनको भी साथ में लेकर उनका भी प्रस्ताव हमारे साथ में बैठकर चर्चा विमय होना चाहिए और उसी तरीके से जो भी प्रस्ताव रखना है तो सभी नगर सेवक को विश्वास में लेकर। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।